चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरला और बेटे चिंटू के साथ रहता था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। रामू प्रतिदिन मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी गांव में एक अमीर साहूकार रमेश चंद्र जी अपनी पत्नी सुशीला और बच्चे रमन के साथ रहते थे। रमेश चंद्र जी के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव में उनका बहुत नाम था। सभी लोग सेठ जी का बहुत सम्मान करते थे। सेठ जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उनके मन में शांति नहीं थी। सेठ जी के एक परम मित्र थे जो उनके हर दुख सुख में उनकी सहायता करते थे। एक दिन वो सेठ जी से मिलने आए और उनकी उदासी का कारण पूछा। सेठ जी ने बताया कि मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं परेशान सा हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उनके मित्र ने कहा कि कल हम कहीं घूमने चलेंगे। सेठ जी के मित्र बहुत ही समझदार थे और अगले दिन उन्होंने कहीं घूमने की योजना बनाई। वो लोग गांव की सैर पर निकले। घूमते हुए वो लोग रामू के घर के निकट पहुंचे। तब सेठ जी ने देखा कि रामू अपने बेटे के साथ खेल रहा है। तब उनके मित्र ने सेठ जी से कहा कि यह एक गरीब किसान है जो दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वहाँ से लौट के आने के बाद सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई और वो उसी के बारे में सोचते रहे। अगले दिन सेठ जी अपने मित्र से मिलने गए तो उनके मित्र ने कहा, मुझे आपकी समस्या का समाधान मिल चुका है। और उन्होंने सेठ जी को तरकीब बताई। शाम ढलने के बाद सेठ जी और उनके मित्र रामू के घर के बाहर एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ पैसे रख दिए। और जब सुबह फिर से रामू काम पर निकला तो वो लोग चुपके से उसको देखने लगे। शाम को जब रामू काम से घर लौटा तो उसकी नजर उस पेड़ के नीचे रखे हुए सोने पर पड़ी और इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मानो रामू के होश उड़ गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ और सिक्कों को गिनने लगा और उसने देखा कि ये तो 99 सिक्के ही है, एक सिक्का कहाँ चला गया। और सिक्कों को छुपाने के बाद वह अपने घर आया। रामू का बेटा दौड़ते हुए उसके पास आया, लेकिन रामू उसके ऊपर गुस्सा होने लगा और रामू उसके ऊपर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे पिंटू रोने लगा। रामू क्रोध भरे स्वर में बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। जब सभी लोग रात को खाना खा के सो गए तब रामू फिर उन सिक्कों को निकाल कर गिनने लगा और सोचने लगा एक सिक्का कहाँ गया। अब वो अपने बेटे के साथ खेलता भी नहीं, क्योंकि वह अब उन सिक्कों के बारे में ही सोचता रहता है। ये सब दृश्य सेठ जी और उनके मित्र छुप कर देख रहे थे। घर पे आने के बाद सेठ जी और उनके मित्र आपस में बात करने लगे। देखा मित्र, कैसे रामू पैसे मिलने के बाद अब परेशान रहने लगा है। अब वो उस एक सिक्के के बारे में ही सोच रहा है। अब रामू का किसी काम में मन नहीं लगता। अब वह दिन रात ये सोचता है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी मेहनत करके उन सिक्कों को 100 सिक्कों में बदल लूँ। अब वह रात को चुपके से उसी जगह जाता और सिक्कों को खोद के निकाल कर उनको फिर से गिनता और दिन रात इसी सोच में लगा रहता, कैसे मैं इन्हें 100 सिक्कों में बदल लूँ। रामू के व्यवहार में अब परिवर्तन आने लगा। अब वह अपनी पत्नी से भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता। अब रामू ने मेहनत करना छोड़ दिया है। अब वह उन छोटे से छोटे तरीकों को अपनाता जिससे वह जल्दी से जल्दी पैसा कमा सके और इसी सोच में दिन रात डूबा रहता कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने सिक्कों को पूरे 100 सिक्कों में बदल लूं। सेठ जी अपने मित्र की बात समझ गए और अब वह अपने परिवार के साथ भी समय व्यतीत करने लगे। वह दिन भर काम करते और शाम को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बैठते। अगले दिन सेठ जी और उनके मित्र रामू को सब सच बताने के लिए उनके घर गए। उन्होंने रामू से सारी बात बता दी कि कैसे हम लोगों ने आपके घर के बाहर सिक्के रखे थे, जिन सिक्कों के पीछे आप कब से परेशान। जब रामू को ये सारी बात पता चली तो उसे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। सेठ जी ने भी रामू से माफी मांगा कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई और रामू ने भी सेठ जी का धन्यवाद दिया और रामू ने वह सिक्के सेठ जी को लौटाने का फैसला लिया। सेठ जी ने कहा, ये सिक्के तुम रख सकते हो, लेकिन रामू बोला, नहीं, मैं अपने मेहनत से ही पैसे कमाऊंगा, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। उस दिन के बाद सेठ जी ने भी निर्णय लिया कि अब वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करेंगे और वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराने लगे और गरीब बेटियों की शादी में खर्चा देने लगे। अब सेठ जी के जीवन में शांति फिर से लौट आई और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। सेठ जी में आए इस बदलाव से उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थी।
और रामू भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।